हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था रेनबो और उसके बाद अपन ने पढ़ लिया था प्राइमरी रेनबो। तो आज पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी रेनबो। बोले तो द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। ठीक है, वो क्या होता था चमकीला और ये क्या होता है धुंधला। रंगों का क्रम भी उसका ठीक उल्टा होता है। यहां पर जो वोयलेट होता है वो तो होता है शीर्ष पर, ठीक है सर, और जो रेड होता है वो होता है बॉटम पर। नंबर 2 सबसे काम की बात कि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण तब होगा जब 2 बार तो क्या होगा अपवर्तन, वह 2 बार ही क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पॉइंट नंबर 3, जो वोयलेट रंग की किरण है वो आपतित किरण से 55 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है और जो रेड रंग की किरण है वो जो आपतित किरण है उससे 50 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। तो अगर अपन बात करें इसकी कोणीय चौड़ाई की तो इस इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई जो होती है वो होती है 3 डिग्री। और नंबर 5 अगर अपन बात करें इसके दर्शन कोण की तो इसका जो दर्शन कोण होता है वो भी कितना होता है 3 डिग्री होता है। ओके जेंटलमैन, ये बातें आप नोट कर लो कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है धुंधला होता है, वोयलेट शीर्ष पर होता है, रेड जो होता है वो पेंदी पर होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वहां पर आपने देखा था प्राइमरी रेनबो में 1 बार तो होता था 2 बार तो होता था अपवर्तन और 1 बार होता था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परंतु यहां पर 2 बार ही होगा अपवर्तन और 2 बार ही होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, समझते हैं डायग्राम द्वारा। मिटा दो इसको, ये लो सर। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नहीं सर, धीरे धीरे से इंद्रधनुष का समझ में आना। ठीक है सर। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चित्र बनाते हैं एकल वाटर ड्रॉप द्वारा। ये क्या है पानी, क्या है पानी, ये है वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप बोले तो पानी की बूंद। ठीक है, देखो कोई प्रकाश किरण है वो ऐसे आ रही है, ये कैसी किरण है तो आप कह दोगे ये है आपतित किरण। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या होगा, यहां पर इसका होगा अपवर्तन और इसके साथ ही वर्ण विक्षेपण। अब देखो वर्ण विक्षेपण होगा तो ये मैंने बना दिया नॉर्मल। ठीक है, वर्ण अपवर्तन भी होगा और वर्ण विक्षेपण भी होगा। इसका मतलब प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर झुकेगी भाई, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। सही है ना। देखो तो यहां पर परंतु वर्ण विक्षेपण भी होगा। वर्ण विक्षेपण होगा तो ये 7 रंगों में भी टूटेंगे। इसका मतलब वोयलेट का विचलन होगा ज्यादा, तो वोयलेट तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगा। बोले तो वोयलेट रंग की किरण तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी और रेड रंग की किरण कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ये क्या है वोयलेट और ये क्या है रेड। समझ गए क्या सर? क्योंकि देखो विचलन वोयलेट का ज्यादा होता है। अब यहां पर क्या होगा TIR, तो TIR होगा तो ये रेड तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है, और ये जो वोयलेट है ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया रेड और ये क्या हो गया वोयलेट। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर हो गया TIR, यहां पर भी हो गया TIR, तो वापस ऐसे आएंगे तो ये जो रेड होता है ये तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगा और ये जो वोयलेट होता है ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये क्या है रेड और ये क्या है वोयलेट। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहां पर क्या बनाएंगे सर अपन अभिलंब बनाते हैं। ठीक है सर, ये बना दिया अपन ने अभिलंब और यहां पर भी क्या बनाती है अभिलंब। अब देखो सर पहले रेड वाले की बात कर लेते हैं बेटा।
ये जो रेड वाली किरण है ये अभिलंब, तो बताओ अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी? तो सर अभिलंब से दूर हटेगी, तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसा, परंतु अभिलंब से दूर हटेगी, परंतु कम ही दूर हटेगी अभिलंब से, क्योंकि जो रेड होता है उसका विचलन कम होता है। ये वॉयलेट वाली किरण है, ये भी अभिलंब से दूर हटेगी, परंतु ये अभिलंब से ज्यादा दूर हटेगी, तो ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है सर, तो ये वाला जो एंगल है ये होता है 55 डिग्री और ये होता है 52 डिग्री। अब देखो जेंटलमैन, वैसे तरीका तो ये है, एक बार अपवर्तन, एक बार यहां, तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार TIR। ठीक है, अगर आपको इसको डायग्राम को याद करने में दिक्कत होती है तो इसको अपने ट्रिक द्वारा याद करते हैं। ठीक है सर, देखो यहां पर तो अपना कंसेप्ट लग जाएगा कि वॉयलेट को आगे रखना है। ठीक है सर, आप ऐसे जाएंगे अपन, ठीक है, अपन इस चित्र को याद रखने का तरीका बता रहा हूं सर, अपन ऐसे जाएंगे, ये कोई सर कंसेप्ट नहीं है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। कंसेप्ट तो यही है कि यहां पर अपवर्तन हुआ, TIR हुआ, वापस अपवर्तन हुआ। ठीक है, देखो अपन यहां तक तो कर दोगे साहब आप कि ये प्रकाश किरण आएगी, फिर आप इसको रंगों में डिवाइड कर दोगे, वॉयलेट ज्यादा दूर जाएगा और रेड है वो कम दूर जाएगा। बोले तो विचलन ज्यादा किसका होगा? वॉयलेट का, और कम किसका होगा? रेड का। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको ऐसा रखना है कि वॉयलेट को आगे रखना है। फिर देखो आपको यहां पर अगर आप कंफ्यूज होंगे कि इधर कौन आगे कौन पीछे, तो आपको वॉयलेट को आगे रखना है, तो आप रेड को ऐसे भेज दो और वॉयलेट को ऐसे भेज दो, तो वॉयलेट क्या हो गया? आगे। इसके बाद भी आपको वॉयलेट को आगे रखना है, तो रेड को आप ऐसे भेजोगे और वॉयलेट को ऐसे भेजोगे। समझ गए सर? ये कंसेप्ट नहीं है सर, याद करने का तरीका बता रहा हूं। क्या कर सकते हो कि यहां तक तो आप कर सकते हो इजीली कि रेड यहां पर आएगा, वॉयलेट यहां पर आएगा, क्योंकि विचलन किसका ज्यादा होता है? वॉयलेट का, और विचलन किसका कम होता है? रेड का। परंतु उसके बाद आपको क्या करना है कि वॉयलेट को आगे रखना है, तो रेड ऐसे चला जाएगा, वॉयलेट ऐसे चला जाएगा, हो गया वॉयलेट आगे। फिर इधर से वॉयलेट को आगे रखना है सर, तो वॉयलेट आगे और रेड कहाँ है? पीछे। ठीक है सर, अरे सर इधर देखो सर, वॉयलेट आगे, रेड पीछे, वॉयलेट आगे, रेड पीछे, वॉयलेट आगे और रेड पीछे। ठीक है, समझ सकते हो आप ऐसे कि आपको वॉयलेट को ही आगे रखना है। ठीक है, ऐसे चलेंगे तब, केवल द्वितीय के इंद्रधनुष की बात कर रहा हूं सर। ठीक है, याद करने का तरीका। अब देखो वापस आपके सामने वही समस्या, आप कहोगे मास्टर उल्टा चित्र है, ये रेड और ये वॉयलेट। अब आप कहोगे सर यहाँ पर रेड आगे हो गया, वॉयलेट पीछे हो गया। मैं ऐसा बता रहा हूँ सर आपको याद करने का तरीका कि इस बूंद बूंद के अंदर आप ऐसे जा रहे हो, तो आपको वॉयलेट को आगे रखना है, वॉयलेट को आगे रखना है, वॉयलेट को आगे रखना है। यहाँ पर तो आपको अपवर्तन का नियम लगाना है कि जो रेड होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा और जो वॉयलेट होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या लिखा था कि वॉयलेट होता है ऊपर और रेड होता है नीचे, परंतु यहां पर तो रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे। सर आपकी आंख देखेगी कुछ इस प्रकार यहां से। ठीक है सर, आपकी आंखें होंगी यहां पर, तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको नजर आएगा वॉयलेट तो यहां पर, और रेड वाले को पीछे बढ़ाओगे तो रेड नजर आएगा इधर। और ये क्या होता है? आसमान। आप एक्चुअल में देखो सर, ऊपर कौन है? वॉयलेट, और नीचे कौन है सर? रेड। ठीक है, आसमान में आपको यही दिखाई देगा, परंतु अपन को इस ऐसे डायग्राम से मतलब नहीं है, अपनी बुक में तो है भी नहीं ये डायग्राम, परंतु अगर फिर भी एग्जाम में आता है तो आपको केवल ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये आपने सेकेंडरी रेनबो बना दी, कौन सी बूंद द्वारा? तो आपने कहा कि एकल बूंद द्वारा। अब अपन पढ़ते हैं सर 2 बूंद द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण। ठीक है, उसके बाद आपका रेनबो कंप्लीट। देखो ये एक वाटर ड्रॉप है, जल की बूंद, ये भी है जल की बूंद। राजस्थान में तो एक फेमस सॉन्ग चलता है, बरस बरस मारा इंद्र राजा, है ना, उसमें जल की बूंदी तो बरसती। ठीक है सर, देखो यह जल की बूंद, यहां से प्रकाश किरण आएगी ऐसी, उसके बाद कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, और यहां पर क्या हो जाएगा? TIR, तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, और उसके बाद कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब आपको पता है सर कि यहां पर अभी आपने डायग्राम बनाया था, तो वॉयलेट तो था नीचे और रेड था ऊपर, तो वॉयलेट तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगा, और जो रेड होगी वो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है सर, ऐसा ही डायग्राम यहां पर बनाना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो सर, यहां से आपको पता है कि जो प्रकाश किरण है, यहां पर क्या बना दूं? नॉर्मल। आपको पता है सर नॉर्मल से दूर हटेगी, परंतु जो वॉयलेट होता है वो तो ज्यादा दूर हटेगा, और जो रेड होता है वो कम दूर हटेगा। ठीक है, अब आप पहले वाले का ले लो वॉयलेट, तो पहले वाले की वॉयलेट वाली लाइन ये आ गई सर। ठीक है, और दूसरे वाला जो है खुद से कर लेना भाई, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर,
पहले वाले का क्या लेना है, तो वॉयलेट, और दूसरे वाले की कौन सी लाइन लेनी है सर, रेड वाली लाइन। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर मैच कर जाएंगी। यहाँ पर अपन बना देंगे अर्थ और यहाँ पर अपन बना देंगे आई, तो ये अपना क्या है, आई है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये होता है 55 डिग्री और ये वाला एंगल होता है 52 डिग्री। ओके जेंटलमैन, तो अपन ने पढ़ लिया सर प्राथमिक इंद्रधनुष और उसके बाद पढ़ लिया सेकेंडरी रेनबो। आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी बार तो होता है अपवर्तन और कितनी बार होता है TIR। ओके जेंटलमैन, TIR का मतलब होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।